बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के घाटों पर एक सन्यासी अक्सर भगवान श्री राम का नाम जपते हुए देखे जाते थे। उनका नाम था तुलसीदास। वे राम के ऐसे भक्त थे जैसे चकोर चांद के पीछे भागे। हर सुबह तुलसीदास जी 80 घाट पर स्नान करते और फिर एकांत में बैठकर भगवान श्री राम की कथा कहते। उनकी वाणी में इतना माधुर्य होता था कि आसपास के पंछी तक आकर वहां बैठ जाते। एक दिन स्नान करके जब वे लौट रहे थे तो घाट पर एक बाल ब्रह्मचारी उनसे मिले। उनका तेज इतना दिव्य था कि तुलसीदास जी उनको देखते ही ठिठक गए। बाबा, आप किसे खोजते हैं? बालक ने उनसे पूछा। राम को, तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। बालक ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राम को खोजते हो तो उनके सबसे बड़े भक्त को पहले पहचानो। और फिर वो बालक हवा में विलीन हो गया। तुलसीदास जी आश्चर्य में डूब गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न देखा। वह स्वप्न उनकी जीवन की दिशा को ही बदल दिया। स्वप्न में भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए। उनसे बोले, तुलसी, आज जो बालक तुमसे मिला वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, संकटों के नाशक। तुम जहां उन्हें मिले वहीं उनका निवास बनाओ। सुबह होते ही तुलसीदास जी उसी स्थान पर गए और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उन्होंने हनुमान जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की और उसे नाम दिया संकट मोचन, अर्थात जो संकटों को हर ले। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि काशी में एक ऐसा स्थान है जहां जाने मात्र से सभी दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। किसी की नौकरी अटकी होती है, वो आता हनुमान चालीसा पढ़ता काम बन जाता। किसी को भूत प्रेत का साया सताता, एक दीपक संकट मोचन के नाम से जलाता और उसे शांति मिल जाती। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी है, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए। शास्त्रों में दक्षिण मुखी हनुमान जी को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, विशेष रूप से शत्रु बाधा और कष्ट निवारण के लिए। साल 2006 की बात है। एक आतंकी हमला इस मंदिर को निशाना बनाकर किया गया। सैकड़ों लोग मंदिर में थे। बम फटा, परंतु एक अद्भुत बात हुई। जहां बम विस्फोट हुआ वहां अधिकांश लोग अचंभे में सुरक्षित रह गए। लोगों ने कहा, संकट मोचन ने अपने भक्तों की रक्षा की। इस घटना के बाद श्रद्धा और गहरी हो गई। आज भी वाराणसी का संकट मोचन मंदिर चमत्कारों से भरा है। मंगलवार और शनिवार को वहां हनुमान चालीसा का पाठ गूंजता। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक और रामचरितमानस आज भी उसी परिसर में गाए जाते। कहते हैं, यदि जीवन में किसी को बहुत कठिनाई आ रही हो तो एक बार संकट मोचन के दरबार में सिर झुका लो, बाकी हनुमान जी स्वयं संभाल लेंगे। जब कोई भक्त इस मंदिर के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है जैसे एक विराट शक्ति उसकी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है, तू डरे नहीं, संकट मोचन यहाँ है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर